डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हमारा चैनल आपके साथ ये वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाएंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन लेगा, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने। इसी के साथ हम ऐसे किसी भी तरह के व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता होने परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को फिर से मजबूत करना। रविवार की शाम जम्मू कश्मीर के आसमान में जो देखा वह सिर्फ एक उड़ती हुई चीज नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी। सांबा, राजौरी और पुंछ तीनों जिलों में पाकिस्तान से लगी सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक के बाद एक ड्रोन दिखाई दिए। शाम ढल रही थी, लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे, तभी सुरक्षा बलों की नजर आसमान पर गई और वहां कुछ ऐसा देखा जो ना तो पक्षी था ना ही कोई आम चीज। आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक राजौरी के नौशेरा सेक्टर में तैनात जवानों ने शाम करीब 6:35 पर गनिया कलसिया गांव के ऊपर एक ड्रोन देखा, जिसके बाद किसी तरह की जोखिम ना लेते हुए मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग की गई। सेना के लिए ये महज एक ऑब्जेक्ट नहीं था बल्कि संभावित खतरा था, क्योंकि बीते कुछ सालों में ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि हथियार और आतंकी सामान पहुंचाने का जरिया बन चुके हैं। इसी समय राजौरी के ही तेरियात इलाके के खब्बर गांव में एक और ड्रोन देखा गया जो कलाकोट के धर्मसाल गांव की तरफ से आया और आगे बरख की दिशा में बढ़ गया। इसका मतलब साफ था कि ये ड्रोन सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं था बल्कि इलाके की रेकी कर रहा था या किसी तय लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था। उधर संबा के रामगढ़ सेक्टर में चक बबरल गांव के ऊपर शाम करीब 7:15 पर ड्रोन जैसी एक चीज कुछ मिनटों तक आसमान में मंडराती हुई दिखाई थी, जिससे स्थानीय लोगों और सुरक्षा एजेंसियां दोनों की चिंता बढ़ गई थी। पुंछ के मनकोट सेक्टर में भी शाम करीब 6:25 पर तैन से टोपा की ओर ड्रोन जैसी चीज जाते हुए देखी गई। यानी कुल मिलाकर एक ही शाम में जम्मू कश्मीर के 3 संवेदनशील इलाकों में ड्रोन की हलचल दर्ज की गई, जो अपने आप में बड़ा संकेत और खतरा था। ड्रोन देखते ही सुरक्षा बल हरकत में आ गए और फॉरवर्ड इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। खेतों से लेकर जंगलों तक उन सभी जगहों को खंगाला जा रहा है जहां ड्रोन के जरिए कोई संदिग्ध सामान गिराया जा सकता है। इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि इससे पहले 9 जनवरी को सांबा में आईबी के पास घगवाल के पालूरा गांव में हथियारों की एक खेप बरामद की गई थी, जिसे पाकिस्तान से आए ड्रोन ने गिराया था। उस खेप में 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 राउंड और 1 ग्रेनेड भी शामिल था। अगर यही हथियार किसी आतंकी के हाथ लग जाते तो हालात कितने खतरनाक हो सकते थे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। देश इस समय गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा हुआ है और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं। एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए या तो सीमा पर तैनात भारतीय सेना की पोजीशन की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है या फिर आतंकियों के लिए हथियार और नशीले पदार्थ भेजने की फिराक में है। ये शक यूं ही नहीं है बल्कि पहले सामने आए मामलों और बरामदगी के आधार पर है। ड्रोन अब पाकिस्तान की उस रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं जिससे बिना सीधे घुसपैठ किए भारत के भीतर अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जाती है। इसी पूरे दुर्घटनाक्रम को अगर बड़े संदर्भ में देखें तो बात सीधे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ती है। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत के बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के तहत महज 25 मिनट में जो है पाकिस्तान के भीतर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद जैश और लश्कर के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। बहावलपुर और मुरीदके जैसे आतंक के गढ़ इस हमले में निशाने पर थे। ये साफ संदेश था कि भारत अब सिर्फ बयान नहीं देगा बल्कि सीधा एक्शन करेगा। हाल ही में पुणे में हुए एक कार्यक्रम के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर
लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसे सिर्फ रोका गया है। अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई आतंकी हमला या फिर घुसपैठ की कोशिश की जाती है तो ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा सक्रिय कर दिया जाएगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर में ड्रोन की ताज़ा हलचल को सिर्फ एक अलग थलग घटना के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे उसी बड़े सुरक्षा परिदृश्य से जोड़कर देखने की जरूरत है। आज ड्रोन आसमान में दिखे हैं, कल अगर जवाब देना पड़ा तो वो जमीन और आसमान दोनों से दिया जाएगा। संदेश साफ है कि भारत की सरहदों की निगरानी अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुकी है और किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ड्रोन भले छोटा हो, लेकिन उनके पीछे की नीयत बड़ी होती है और उसी नीयत को नाकाम करना इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।